ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णवे नमः। जहाँ भक्त का हृदय सच्चा होता है, वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जहाँ भावनाएं शुद्ध होती हैं, वहाँ चमत्कार घटित होते हैं। भक्तों, स्वागत है आपका धर्म कर्म की बातें बाय सीमा चैनल में, जहाँ हम आपके लिए लाते हैं श्रद्धा, आस्था और चमत्कारों की जीवंत कहानियां। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं जेठ मास की महिमा, अध्याय 6, जो न केवल एक कथा है बल्कि एक जीवन को बदल देने वाली सीख है। जेठ मास हिंदू पंचांग का वह मास जो गर्मी से तपता है पर आध्यात्म की शीतलता से भीगा हुआ होता है। इसी मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। जो इस मास में नियम पूर्वक व्रत रखते हैं, उनका जीवन कठिनाइयों से मुक्त हो जाता है। बहुत समय पहले एक गांव में एक वृद्धा माता रहती थी। उसका नाम लोग भूल चुके थे, पर उसे सब विष्णु माँ कहते थे। उसका कोई परिवार नहीं था। वह रोज कुएं से जल भरती, तुलसी के आगे दीप जलाती और पूरा दिन केवल हरि नाम में लीन रहती। जेठ मास की एक त्रयोदशी थी। तपती दोपहर, लू का कहर, लेकिन वृद्धा उस दिन भी निर्जल व्रत रखे हुए कुएं की ओर बढ़ी। उसके पैरों में कंपन था, लेकिन मन स्थिर। आज का दिन भी प्रभु के नाम समर्पित है, उसके होठों पर बस यही था। उसी समय गांव के सेठ का बेटा खेलते खेलते उसी कुएं में जा गिरा। लोग भागे हुए आए, शोर मच गया। सेठ और उसकी पत्नी बेहोश होने लगे, लेकिन वृद्धा चुपचाप खड़ी रही। उसने आंखें बंद की और कहा, हे नारायण, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मैंने जेठ मास का एक भी व्रत बिना छल के किया हो, तो ये बालक कुशल पूर्वक बाहर आ जाए। और चमत्कार हुआ। एक तेज प्रकाश कुएं से निकला और बालक स्वयं बाहर आ गया, बिल्कुल सुरक्षित। लोग हैरान थे। ये कोई सामान्य बात नहीं थी। भक्तों, अगर इस चमत्कार ने आपके मन को छू लिया हो, अगर आप भी मानते हैं कि भक्ति में शक्ति है, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस कथा को अपने माता पिता, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री हरि। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें और अधिक भक्तिमय कथाएं लाने की प्रेरणा देता है। सेठ ने वृद्धा के चरणों में गिरकर कहा, माँ, आज तुमने मेरे पुत्र को नया जीवन दिया है। मैं सारा जीवन तुम्हारा ऋणी रहूंगा, पर कृपा करके बताओ, ये शक्ति तुम्हें कहाँ से मिली? वृद्धा मुस्कुराई, बेटा, ये शक्ति मेरी नहीं, ये शक्ति उस प्रभु की है जिसकी मैं रोज पूजा करती हूँ। ये सब जेठ मास के व्रत का पुण्य है। जब मन पवित्र हो, श्रद्धा सच्ची हो, तब ईश्वर भी मजबूर हो जाते हैं भक्त की पुकार सुनने के लिए। उस दिन के बाद से गांव का हर घर जेठ मास में भगवान विष्णु की पूजा करने लगा। वृद्धा अब अकेली नहीं रही, बल्कि गांव की आदरणीय बन गई। सेठ ने गांव के बीचों बीच विष्णु मंदिर बनवाया, जहां रोज भजन कीर्तन होने लगा। कथा हमें एक गहरी बात सिखाती है, आस्था कोई दिखावा नहीं, आस्था एक अनुभव है। वृद्धा गरीब थी, लेकिन उसकी श्रद्धा अमीर थी। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके पास ध्यान था। उसके पास कोई परिवार नहीं था, लेकिन प्रभु उसका सर्वस्व थे। भक्ति की यही ऊंचाई होती है। जेठ मास हमें केवल उपवास करना नहीं सिखाता, वह सिखाता है कैसे जीवन को प्रभु के प्रति समर्पित किया जाए। भाइयों और बहनों, यदि आप भी अपने जीवन में शांति, आनंद और समाधान चाहते हैं, तो इस जेठ मास में विष्णु भगवान का व्रत करें, हरि नाम का स्मरण करें और सबसे जरूरी, अपने मन को शुद्ध करें। भक्तों, यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हरिओम लिखें और इस भक्तिमयी श्रृंखला को सब्सक्राइब कर लें। धर्म कर्म की बातें बाय सीमा पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं सच्ची श्रद्धा से जुड़ी कहानियां, मंत्र, व्रत कथाएं और भक्ति का सागर। आइए एक साथ मिलकर इस जीवन को प्रभु की ओर मोड़ें। ओम विष्णवे नमः। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जेठ मास की जय। भक्ति की जय।